तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि या तो प्रशासन ऐसे जो राजनीतिक उपद्रवी हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिल रही है अप्रिय हो सकती है, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की मजबूरी न हो जाए, संवैधानिक जो व्यवस्था है प्रशासन की उसको कहना रहना चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं यदि घटना होता है तो उसको नियंत्रित कर तुरंत नियंत्रित किया जाए और इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। अन्यथा अपनी घटनाएं, क्योंकि जब कानून साथ नहीं देगा तो जनता मजबूर होकर के अपनी सुरक्षा में सड़क पर उतरेगी। और हम ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में ये अवस्था आए। कई बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने और किसी के साथ मारपीट करने का, बरहेट में तो कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, बदन में चोट आई है। और ये तो राजनीतिक जो हमले हो रहे हैं आपने 2 दिन से देखा होगा कि अब जगह जगह पर विकास के काम को बाधित करने के लिए नक्सली भी अपना एक्शन या उनका भी जो करतूत है वो सामने आया है। लातेहार में रेलवे लाइन काम करने वाले डंपर को और कई मशीनों को जलाया गया। अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं बढ़ गई हैं। 2-3 घटनाएं नक्सलियों के उपद्रवियों के भी हो रहे हैं। अभी बालू उठाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वो पीएलएफआई के उग्रवादी हैं। तो एक तरफ राजनीतिक आतंक और दूसरी तरफ ये जो आपराधिक हैं, अब वो पीएलएफआई हैं नक्सल हैं, लेकिन यदि हत्या हो रही है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सरकार गठन के पहले ही झारखंड को यह संदेश जा रहा है कि जो आने वाली जो सरकार है उसमें जान माल की सुरक्षा का अभाव रहेगा और लोगों को जान माल की सुरक्षा का चिंता शायद प्रशासन न कर सके तो स्वयं करना पड़ेगा। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं फिर से एक बार यह अपील करना चाहूंगा कि झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी इस चुनाव के बाद जिस प्रकार के कानून व्यवस्था के सामने प्रश्न उठा है और लोकतंत्र को कलंकित करने का कार्रवाई कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध में सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन सहजता से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। लेकिन यदि इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को तोड़ने का काम करेगा तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की होगी।